मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। इस महीने के लिए प्रभु ने मेरे लिए कौन सा वचन रखा है, किस प्रकार के आशीर्वाद उन्होंने मेरे लिए आयोजित करके रखे हैं, कैसे मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ, उसके लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। जब मैं प्रभु के समूह में प्रतीक्षा करके प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने आपके लिए परमेश्वर का एक वचन दिया। इस महीने के लिए यहोवा की प्रतिज्ञा, उसे आप अपना बनाकर वो वचन रखकर जब विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में अनेक कार्य सफल करके प्रभु आपको प्रसन्न करेंगे। रोमियो 8वां अध्याय उसका 28वां वचन। रोमियो 8वां अध्याय उसका 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यही है प्रभु जो आपको वचन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चों, तुम बुलाए हुए हो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यीशु से प्रेम रखने वाले आप लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रभु कह रहे हैं, मेरी पुत्री, मेरे पुत्र, तू निराश मत हो। अभी जो कुछ हो रहा है वो देखकर तू चिंतित मत हो। ये सब भलाई को ही उत्पन्न करने के लिए हो रहा है। इसका अंत भला होगा। अभी जो सामना कर रहे हो, समस्याएं, निंदाएं, संकट, नुकसान, जो वेदनाएं हैं, उपद्रव हैं, इस बारे में सोच सोच कर तू निराश मत हो। इसका अंत भला होगा। अब आने वाले कार्यों में तुम भलाई ही को देखोगे। उसके लिए ही इस मार्ग पर प्रभु तुम्हें चलाते हुए ला रहे हैं। अब इस पर आप ध्यान दें। प्रभु क्या कह रहे हैं? सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। कई बार लगता है कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? मैं तो प्रभु पर विश्वास रखता हूँ ना, प्रार्थना करता हूँ, सेवकाई करता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ, तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक सवाल आपके मन में पैदा होता है। कई बार ऐसे सवालों का कोई उत्तर नहीं मिलता है। क्यों ऐसा हो रहा है? और उस समय लगता है कि प्रभु क्यों एकदम शांत हैं। लेकिन उनकी शांति में भी एक उत्तर होता है। उसके लिए प्रभु तब क्या कहेंगे? मेरे पुत्र, तेरा भला होने वाला है। पुत्री, तू भलाई देखने वाली है, इसलिए थोड़ा धीरज रखो। इस प्रकार से प्रभु आपको कहेंगे। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के जनों के साथ जो कुछ घटनाएं हुई उसका ध्यान करें तो हम समझ पाएंगे। पवित्र शास्त्र में अय्यूब का इतिहास, ऐसे एक परमेश्वर के जन का इतिहास लिखा है। ये जो अय्यूब है, यहोवा से बहुत प्रेम रखता, भक्ति, नीति, न्याय, धर्म वगैरह रखता। उसने प्रभु से गवाही पाई कि मेरा दास अय्यूब ऐसा करके यहोवा उसकी महिमा करते हैं। वह धर्मी है, ईमानदार है, बुराई से दूर रहता है, ऐसी यहोवा ने स्वयं गवाही दी। और ठीक ऐसे ही उसने आशीर्वाद भी पाया। उस जमाने में जो आशीर्वाद होता था, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, नौकर, नौकरानियां हजारों की संख्या में। और इसलिए अय्यूब की संपत्ति पूरी जगह में फैलती जा रही थी। बहुत ही अमीर, उस दौर में उस देश में सबसे अमीर और ऐश्वर्यमान ऐसा कोई नहीं जो उसे ना जानता हो। कौन वो तो बहुत ही ऐश्वर्यमान आदमी है। हमारे इस इलाके में वही सबसे अमीर है। इतना ही नहीं, वो परमेश्वर से भय खाता है, धर्मी है। इस प्रकार से लोग गवाही देते। और उस अय्यूब के जीवन में एक विपत्ति आती है। एक ही दिन में वो सारी संपत्ति खो देता है। उसके 10 बच्चे हादसे में मर जाते हैं। अपना सब कुछ खोकर, सुबह जो व्यक्ति ऐश्वर्यमान था, शाम होते ही अपना सब कुछ खोकर कंगाल हो गया, कहते हैं ना, वैसी हालत हो गई। कितने दुख की बात है ना। तो सब कुछ खोने की परिस्थिति, ऐसा क्यों हुआ? अचानक से ऐसे क्यों एक के बाद एक विपत्ति आती गई? इस बात को लेकर उसके मन में कई सवाल पैदा हुए होंगे। बाहर वो कहता, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा की स्तुति हो। लेकिन क्यों ऐसा उसके मन में एक सवाल उठा होगा? मेरे प्रिय मित्रों, आप भी अपने जीवन में किसी एक विपत्ति के बीच होंगे। अपना व्यापार खोकर, अपनी नौकरी खोकर,
या अपना जो मान सम्मान है वो खोकर अपने इस समस्या के कारण, पैसों की समस्या, कर्ज की समस्या, इसलिए मान मर्यादा सब चली गई, जो परिवार अच्छे से जी रहा था वो सब कुछ खोकर ऐसी एक परिस्थिति में आ गए होंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सवाल आपके मन में होगा। लेकिन अय्यूब के जीवन का जो अंत है वो आप देखें। अंत में क्या होता है, सब कुछ खोकर अपने शरीर की चंगाई भी वो खो देता है। सर से लेकर पांव तक उसके शरीर में फोड़े हो जाते हैं। ऐसी हालत की कपड़े भी नहीं पहन पाता। एक छोटे से कमरे में एक लंगोट सा बांधकर वो राख पर बैठा रहता। इतनी बुरी तरह से उसका शरीर खराब हो चुका था। अपना सब कुछ खोने की परिस्थिति में वो आ गया। सब कुछ खो गया, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि अब जो प्रशंसा करते थे वो मजाक उड़ाने लगे। इसने पता नहीं कौन से पाप किए, नहीं तो एक ही दिन में ऐसा क्यों होता। क्या एक बड़े पापी के साथ ऐसा होता है तो जरूर कोई भयंकर पाप किया होगा। बाहर से खाली भक्ति, बहुत भक्ति वाला, ऐसा बाहर से ही दिखाता था, ये बोल के मजाक उड़ाते। मित्र भी उसका मजाक उड़ाने लगे, सगे वाले मजाक उड़ाने लगे, नौकर लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसा हम अय्यूब के इतिहास में देखते हैं। तो वो एक मजाक का पात्र बन गया। क्या आप भी ऐसे हो गए हैं? इस तरह से आप कष्ट उठा रहे हैं, आपके चारों ओर मजाक उड़ाने वाले लोग खड़े हो गए हैं, वो आपको बुरा भला बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे कई सवाल कि क्या प्रभु मेरे साथ हैं, वो मुझे चाहते हैं या मुझे भूल गए हैं, ऐसे सवालों के बीच खड़े हैं। और अंत देखिए, अय्यूब 42वां अध्याय उसका 10वां वचन जब आप पढ़ेंगे, जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। दुगना आशीर्वाद, वचन कहता है यहोवा ने उसे दुगना दे दिया। भेड़, बकरी, ऊंट, नौकर, नौकरानियां, ये सब कुछ, 10 बच्चों को खो दिया और फिर से यहोवा ने 10 बच्चे उसे दिए और एक दिन सब चीज का उसे दुगना आशीर्वाद मिला। तो अंत में क्या हुआ? भलाई। यही तो प्रभु कह रहे हैं, सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो अय्यूब के जीवन में यहोवा ने इसकी क्यों अनुमति दी? उसे दुगना आशीर्वाद देना था, इससे भी ज्यादा आशीर्वाद देना है, ऐसा यहोवा ने चाहा। उसके लिए कष्ट वाले मार्ग पर चलने से ही यह आशीर्वाद मिलेगा। परीक्षा लिखने पर ही तो अगली कक्षा में आप जा पाएंगे। बिना परीक्षा दिए आप कैसे दूसरी कक्षा में जा सकते हैं? बिना एग्जाम लिखे आप कैसे डिग्री पा सकते हैं? तो परीक्षा, इम्तिहान के रास्ते पर चलने से ही आप आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्रभु उस मार्ग पर चलाकर उसे दुगना आशीर्वाद देते हैं। शैतान ने सोचा इसका जीवन समाप्त हो गया, सोचा इसी के साथ अय्यूब का इतिहास खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने उसके लिए एक नई शुरुआत की। आपके जीवन में भी करेंगे। आपने जो कुछ खोया है वो वापस पाएंगे। आपका मान सम्मान फिर से लौट कर आएगा। मजाक उड़ाने वाले लोगों के बीच परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। लेकिन उसका कारण क्या है, इस बारे में आपको सोचना होगा। शहर में एक भाई बिजनेस किया करता था, वो मुझसे मिलने आया। वो परमेश्वर की संतान है, प्रार्थना करता है, प्रभु की सेवकाई भी करता है। सेवकाई का भार संभालने वाला वो प्रभु के पसंद का जीवन जी रहा था। प्रभु के आशीर्वाद से व्यापार अच्छा चल रहा था। एक दिन जब मुझसे मिलने आया तो उसने कहा, सब कुछ चला गया, मैंने सब कुछ खो दिया, बिजनेस चला गया, कमाई चली गई, जो पास में था सब चला गया, अब कुछ नहीं है, कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ, वैसी परिस्थिति। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो प्रभु से बहुत प्रेम, प्रभु पर विश्वास रखता था, सेवकाइयों की बहुत सहायता किया करता था। इतना ही नहीं, वो स्वयं भी रविवार के दिन जो सभाएं होती थी उसमें वो जाता था। तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर, ये सब भलाई के लिए ही है, क्योंकि आजकल मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या बोल रहे हो? तुमने कहा कि सब कुछ खो चुके हो, बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कमाई नहीं, तो तुम इतने खुश कैसे हो? पहले मेरे पास कुछ नहीं था, प्रभु ने आशीर्वाद देकर मुझे उन्नत बनाया। मैंने प्रभु से बहुत प्रेम किया, प्रार्थनाएं की। शुरुआत में 2 घंटे प्रार्थना करने के बाद ही बिजनेस के लिए जाता था, और रविवार के दिन कोई बिजनेस नहीं करता था, बिना चूके चर्च जाता था, और रविवार के दिन शाम को सभाओं के साथ मिलकर गांव में सेवकाई करता। इस तरह से मैं बहुत खुश था। प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दे देकर मेरे बिजनेस को और बढ़ा दिया, और उस कारण मैं बहुत बिजी हो गया। सुबह सुबह फोन आ जाते, लोग बुलाने लगे, इसलिए जो 2 घंटे प्रार्थना किया करता था वो धीरे धीरे कम होने लगा। पहले 1 घंटा, फिर आधा घंटा, और आखिर में 5 मिनट।
जाते जाते खड़े होकर एक वचन पढ़ लेता, छोटी सी प्रार्थना करता। बहुत बिजी था बिजनेस में, वैसी मेरी हालत हो गई थी। रविवार के दिन सुबह सुबह चर्च चला जाता, उसके बाद बिजनेस पे आ जाता। अब सेवकाई में भी नहीं जाता। फिर हर हफ्ते चर्च जाने वाला मैं महीने में एक बार जाने लगा, इसलिए मैं अपने आत्मिक जीवन में एकदम से पिछड़ने लग गया। प्रभु ने मेरे ऊपर प्रेम रखकर इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नर्क में चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया था सब छीन लिया, और अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। प्रार्थना के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम है, प्रभु के संग जुड़ के रहने के लिए मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं भले ही दुनिया के कार्य में असफल हुआ, लेकिन आत्मिक जीवन में मैंने आशीर्वाद पाया, ऐसा कहा। तो इस तरह से क्यों प्रभु कई बार अनुमति देते हैं? सांसारिक रूप से आशीर्वाद देने के बजाय आपके आत्मिक जीवन में प्रभु आशीर्वाद देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है आत्मिक उन्नति की तरह तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी आत्मा जो परमेश्वर से जुड़ी है, उसमें जब कोई कमी आ जाती है तो आपको पुनः सही करने के लिए प्रभु को संकट, विपत्ति, निंदाओं को अनुमति देते हैं। आप अपनी जांच करके फिर से पुरानी अवस्था में लौटें कि पहले आप प्रभु से कितना प्रेम रखते थे, कितनी प्रार्थना करते थे, कितनी सेवकाई करते थे, वहीं पे लौटें। अब इस भाई को ही देखिए, इसने फिर से प्रभु से मेल मिलाप किया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और फिर से अगली बार जब मिले तो कहा, ब्रदर, पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद देकर यहोवा ने मुझे रखा हुआ है। केवल इतना ही नहीं, मेरा जो कुछ खोया था सब लौटा दिया। उसके अलावा आशीर्वाद देकर मेरे बिजनेस को अब वो धूमधाम से चला रहे हैं। लेकिन अब मैं प्रभु को जो समय देता हूँ उसमें कोई कमी नहीं आने देता हूँ, उसमें मैं बहुत सचेत रहता हूँ। रविवार आते ही पहले चर्च, उसके बाद सेवकाई, इसके अलावा कहीं नहीं जाता। मैं बहुत ही सावधान रहता हूँ, ऐसा खुशी के साथ कहा। तो जो अंत है भलाई में बदल जाता है। आत्मिक जीवन व्यवस्थित होते ही संसारिक जीवन में जो कुछ खोया था सब वापस मिल गया। आपके जीवन में ऐसा क्यों है, सोच कर देखें। आपकी प्रार्थना का जीवन सही है? बाइबल का जो ध्यान करते हो वो एकदम सही है? जो प्रभु को देना होता है वो दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, मेहनत का कुछ हिस्सा दे रहे हैं? क्योंकि इसीलिए होते हैं ये विपत्ति और नुकसान, नौकरी खोना, बिजनेस खोना, अपनी कमाई खोना, क्योंकि प्रभु ने अंत में आपके लिए भलाई रखी है। आप जैसे ही मेल मिलाप करेंगे तो दुगना आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। सब बातें भलाई के लिए ही होती हैं, ठीक है ना? एक और मनुष्य के बारे में देखते हैं, यूसुफ। यूसुफ के बारे में उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, ये यूसुफ जब एक जवान लड़का था तभी उसने प्रभु के संग जीने का अनुभव पा लिया। इसीलिए तो उसके सपनों में प्रभु उससे बात करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, तेरे लिए कौन सी उन्नति रखी है। ये सब उसके सपनों में आकर प्रभु उसे बताने लगे और ये देखकर यूसुफ बहुत खुश था। इस प्रकार से एक आशीर्वादित सपने और भविष्यवाणी, अपने भविष्य को लेकर दर्शन किए। ऐसे यूसुफ के जीवन में उसके अपने सगे भाई उसको अपना शत्रु मानते, यहाँ तक कि उसकी हत्या करने के लिए दुश्मनी निकालते हैं। उसके अपने सगे भाई, इतना ही नहीं, उसे बेच दिया इजिप्त जाने वाले व्यापारी के पास। इसे गुलाम बनाने के लिए उसे बेच देते हैं। उसके पिता बहुत ही अमीर थे, करोड़पति, एक बड़ा खानदान, इससे बहुत प्रेम करते थे। उसे पिता से अलग कर दिया गया। छोटी उम्र में ही माँ को खो चुका था। अपने पिता का प्रेम भी खोकर बाकी लोगों से भी बिछड़ कर ले जाया गया। इजिप्त देश में एक घर में दास बन के काम किया। मन में सवाल उठा, प्रभु ने सपने में क्या क्या दिखाया, मुझे दर्शन दिए, मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताया, तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रकार से एक दासत्व की परिस्थिति, वहां भी देखिए उस पर झूठा आरोप, उसे फंसाया गया। पाप से दूर रहने के लिए वो भागा कि मैं ऐसे पाप नहीं करूंगा, लेकिन उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया। जंजीरों से उसे बांधा गया और एक कैद खाने में डाल दिया। उन दिनों इजिप्त में कहा जाता था काल कोठरी, तो वैसी काल कोठरी में उसे डाल दिया गया, यानी ऐसा बंदीगृह जिसमें कोई सुविधा नहीं होती थी। मरते दम तक वहीं, बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं। लेकिन यूसुफ के साथ यहोवा थे। उस बंदी गृह में भी प्रभु उसके संग थे, ऐसा बाइबल में कहा है। तो प्रभु के संग रहते हुए ऐसा क्यों होता है? ये सवाल उठता है। प्रभु संग है ना,
तो फिर कैसे उन्होंने दास बना के बेच दिया? प्रभु एकदम शांत हैं। घर में दास बना दिया, प्रभु एकदम शांत हैं। जो अपराध मैंने नहीं किया वैसा झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल दिया, प्रभु एकदम शांत हैं। प्रभु संग हैं, हाँ प्रभु संग हैं। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि अंत में भलाई होगी। तो सारी बातें भलाई के लिए हो रही हैं, लेकिन इस मार्ग पे चलना है, तभी अंत आशीर्वादित रहेगा। इस प्रकार से प्रभु ने स्वयं कहा है। अब अंत में क्या होता है देखिए, यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री बनाकर पदवी दी जाती है। यूसुफ को यहोवा ने उन्नत बनाया, उसे उस बंदी गृह से बाहर लाकर प्रभु ने उच्च स्थान पर बैठाया। ये घटना ही उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं। उसमें उसके अपने सगे भाइयों ने उसकी हत्या करनी चाहिए। जिस घर में भलाई की, उस घर में झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ये सब देख रहे थे। तुरंत ही चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन यूसुफ को उस मार्ग पर चलने की यहोवा ने अनुमति दी। यही पवित्र शास्त्र में देखते हैं। भजन संहिता 105 में 17 से लेकर 19वें वचन तक देखेंगे। यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, उसे लोहे की सांकलों से जकड़कर उसे जेल में डाला। ये वचन तो परमेश्वर मनुष्य का भला करने से पहले, उसे उच्च बनाने से पहले परमेश्वर उसे कसते हैं, उसके बाद उसे बनाते हैं। तो यूसुफ को इन अत्याचारों के बीच कसकर ही उच्च बनाया, और अंत ऊंचाई, आशीर्वाद, श्रेष्ठता। जिन्होंने झूठा आरोप लगाया वो सारे अधिकारी यूसुफ के सामने आकर अपना सिर झुकाकर खड़े रहे। जरा सोच कर देखिए, यहोवा ऐसा आपके लिए भी करेंगे। मैं एक परिवार को जानता हूँ, उसमें पिता ने अपने बच्चों में से एक बेटे को अलग कर दिया, और उस बेटे को देखिए उसकी शादी हो गई, सब बच्चों की शादी हो गई। पिता जब सब बच्चों में संपत्ति बांटता है तो ये बेटा उसे शुरू से ही पसंद नहीं, इसलिए तुझे कुछ नहीं दूंगा ऐसा बोलकर बाकी बच्चों में सारी संपत्ति बांटकर उसे खाली हाथ भेज दिया। बेटे को कैसा लगा होगा, अपना सगा पिता दूसरे बच्चों की तरह मुझसे प्यार नहीं करता है, बंटवारे में हिस्सा नहीं देता है। उसका अपना परिवार, अपने भाई लोग, उन्होंने भी यानी भाइयों और पिता ने मिलकर उसे पूरी तरह धुतकार दिया। वह अकेला पड़ गया। अब कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। तब उसने यहोवा को खोजा, प्रभु के पास जाता है। हे प्रभु, मेरे अपने पिता ने मुझे निकाल दिया, मेरे सगे भाइयों का भी कोई सहारा नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझ पे झूठा आरोप लगाकर। अब मैं कहाँ जाऊं, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। प्रभु को उसके ऊपर तरस आया, उसे आशीर्वाद देकर छोटा सा बिजनेस करवाया। तुझे आशीष देता हूँ बोलकर यहोवा ने मार्ग खोले, उसे आशीष दी। उसी पिता और उसके भाइयों की आंखों के सामने परमेश्वर ने उन्नत बनाया, उनसे भी ज्यादा आशीष देकर यहोवा ने ऊंचा बनाया। उसके आत्मिक जीवन में आशीष देकर अनेकों के लिए उसे आशीर्वादित बनाया। अब देखिए, वो माता पिता और भाई लोग कई वर्ष बीतने के बाद जब परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद देकर ऊंचाई पर बैठाया, तो वो देखकर उससे मेल मिलाप करने के लिए आए। प्रभु यूसुफ के परमेश्वर आपके जीवन में भी अंत में भलाई करेंगे। आज जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आपकी अकेलेपन की परिस्थिति, मेरा कोई नहीं सोच के चिंता की परिस्थिति, ये सब देखकर आप निराश ना होएं। प्रभु आपके संग हैं। जब यूसुफ जेल में था तो प्रभु उसके संग थे ना, वही प्रभु इन अत्याचारों, संकट के बीच आपके संग है। अंत भला होगा, सारी बातें भलाई के लिए ही होती हैं, वो कह रहे हैं। यहाँ पे यूसुफ क्या कह रहा है देखिए, उत्पत्ति 50वां अध्याय उसके 20वें वचन में उसके सगे भाइयों ने पहले उसकी हत्या करनी चाहिए, फिर उसे दास बनाने के लिए बेचा ना। और अब जो उसके सगे भाई हैं, उन्हें यूसुफ के सामने आना पड़ गया। उनके अंदर एक डर कि यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया है, इजिप्ट का बड़ा अधिकारी वही है, राजा के बाद उसी का स्थान है। हमने उसके ऊपर कितने अत्याचार किए, पता नहीं हमें कौन सा दंड देगा, सोच रहे थे। तो यूसुफ ने कहा, वह अपने भाइयों को देखकर कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। क्योंकि एक बार इजिप्ट देश में बहुत बड़ा अकाल, दुनिया भर में अकाल पड़ा था, और यूसुफ को यहोवा ने एक सपने के द्वारा प्रकट कराया, यूसुफ को बुद्धि दी और अकाल के समय बचने का एक मार्ग बताया, और यूसुफ के द्वारा पूरे देश की रक्षा हुई। कई देश के लोगों की उसके द्वारा पूरी सुरक्षा हो पाई।
वही तो कहा गया है, अनेक लोगों के लिए आशीर्वादित बने, वैसे यहोवा ने भलाई में बदल दिया। आप बुराई करेंगे लेकिन यहोवा उसे भलाई में बदल देंगे। आपके जीवन में भी होगा। आपके परिवार में बुराई कर रहे हैं, नौकरी की जगह पे कोई अन्याय कर रहे हैं, बिजनेस में आपके विरोध में बुरा करने वाले लोग खड़े हो गए हैं, जहां पर आप रहते हैं वहां आप पे झूठा आरोप लगाकर बुराई करके आपको वश में करना चाहते हैं। आप निराश ना होएं। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, सारी बातें भलाई के लिए ही होंगी। तू भलाई देखने वाला है। अभी तक बुराइयां देखी, अब तू भलाइयां देखेगा, उन्नति देखेगा। प्रभु ने यूसुफ को उन्नत बनाकर जैसे उसे श्रेष्ठ बनाया, आप भी श्रेष्ठ बनेंगे। एक और घटना हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में आप देख सकते हैं। इसमें पौलुस नाम का एक परमेश्वर का जन है। वो लोगों की भलाइयां करता है, जैसे यीशु मसीह सबका भला करते फिरे, उसी तरह से ये पौलुस भी बीमारों को चंगाई देता है, शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता है, प्रार्थना करता है, यीशु के बारे में बताता है। बहुत से लोग पाप से अपना मन फिराकर नया जन्म पाते हैं, वो चंगाई पाते हैं, शैतान के बंधन से छुटकारा पाते हैं। इसी तरह से एक बार फिलिपी नगर में वो कहता है कि शैतान की सताई हुई एक स्त्री, उसके द्वारा कुछ लोग व्यापार करके पैसे कमाते हैं, ऐसा वो कहता है, आत्मा के द्वारा। ऐसा कहना कोई भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी वो होती है जो परमेश्वर की ओर से आती है। ज्योतिष विद्या शैतान की है। शैतान यानी दुष्ट आत्मा ज्योतिष बताती है। तो ऐसे दुष्ट आत्मा की सताई हुई एक बेटी को प्रभु यीशु के नाम से वो छुटकारा दिलाता है। छुटकारा प्राप्त करते ही भविष्य बताने वाली आत्मा चली जाती है, भविष्य नहीं बताती है। तो उसके जरिए जो पैसे कमाते थे वो उन्हें गुस्सा आ गया और तुरंत पौलुस पर एक झूठा आरोप लगाकर वो वहां का माहौल बिगाड़ते हैं कि ये किसी अलग धर्म की बात कर रहा है बोलकर उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे अधिकारियों को सौंप देता है। और वहां के पुलिस वालों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, मारकर पीटकर उसे जेल में डाल दिया। उसके हाथ पैर बांधकर उसे जेल में डाल देते हैं। वो और उसके साथ सीलास नाम का एक सह प्रचारक था। अब इन दोनों ने क्या सोचा होगा कि हम तो भला कर रहे थे, यीशु के बारे में बताया और शैतान की सताई हुई एक बेटी को छुटकारा मिले वैसा किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? भला करने वालों की बुराई क्यों? मैंने अच्छा ही तो कहा कि यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, छुटकारा दिलाएंगे, लोगों को पाप से छुटकारा दिलाते हैं, शराबियों का उद्धार होता है, शैतान के बंधन से छुटकारा पा रहे हैं, अनेक लोग मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा रहे हैं। हम भलाई ही तो कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं क्यों? लोग विरोध में खड़े हो रहे हैं, हमें जेल में डाल रहे हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही है, हम भला करेंगे तो हमारा बुरा करने वाले लोग भी हैं, अधिकारी लोग होते हैं, झूठे आरोप लगाने वाले लोग होते हैं। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, अंत में भलाई होगी। ये अत्याचार क्यों? अंत भला होगा। सारी बातें भलाई के लिए ही होती हैं, इसीलिए ऐसा होता है। उत्तरी भारत के एक प्रदेश में एक सेवक है जिसे मैं जानता हूँ। वो कई सभाओं का आयोजन करने वाला एक बिशप फादर है, एक बहुत ही अच्छा सेवक। उसके द्वारा परमेश्वर ने चमत्कारों के चिन्ह दिखाए, इसलिए बहुत लोगों का उद्धार हुआ और सभा विकसित हुई। उस पर कुछ लोगों ने ईर्ष्या के कारण ये धर्म परिवर्तन कराने के लिए जबरदस्ती धर्म बदलवाता है, लोगों का धोखे से धर्म परिवर्तन कराता है, ऐसा झूठा आरोप लगाकर उसे पुलिस में पकड़वाकर जेल में बंद करा देते हैं। अब अदालत में केस चलेगा और ये जल्दी से नहीं होता है ना। केस चलते चलते 6 महीने बीत गए। अदालत की कार्यवाही में कहा कि इस पर तो कोई आरोप नहीं है, किसी ने भी केस नहीं किया कि इसने मेरा धर्म परिवर्तन किया है, किसी ने ईर्ष्या के कारण जबरदस्ती इस पर झूठा आरोप लगाकर फंसाया। तो 6 महीने तक केस चलने के बाद वो बरी हुए। अब इसने कोई गलती नहीं की, फिर भी 6 महीने जेल में रहा। ये सुन के हमें भी दुख होता है, जबकि जज ने कहा कि इसने कोई गलती नहीं की और बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस तरह से झूठे आरोप लगाकर सेवक और सेवकाइयों को बंद कराने वाले अधिकारी जो अधिकार रखते हैं वो इस देश में आजकल बहुत बढ़ गए हैं। इस तरह से आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो आप निराश ना होएं, आप बिल्कुल ना डरें, अंत में भलाई होगी। ये बिशप जब बाहर आए तो सब लोगों ने जाकर बहुत ही दुखी होकर कहा कि आपको 6 महीने तक जेल में रखा, आपने कोई गलती नहीं की, ये बात अदालत में साबित हो गई।
तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सब भलाई के लिए है। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा कि मैं जेल में बहुत खुश था। ऐसे कैसे आप पर झूठा आरोप लगाकर आपको जेल में बंद किया? तो खुश कैसे? हम लोग इतने सारे कैदी थे, उन्हें मैंने यीशु के बारे में बताया, वहां कईयों का उद्धार हुआ, उन्होंने मेरे साथ में प्रार्थना की, अब वो लोग भी आत्मिक जीवन में प्रभु के संतान बन गए। इस बात से मैं खुश हूँ। तो अगर मैं जेल में नहीं गया होता तो उनको यीशु के बारे में कौन बताता? प्रभु ने उन्हें शुभ संदेश देकर उनका उद्धार करने के लिए मेरे लिए ऐसे एक कार्य की अनुमति देकर मुझे एक अपराधी बनाकर जेल में भिजवाया। तो सारी बातें भलाई के लिए ही होती हैं, बुराई के लिए नहीं। आपके जीवन में भी आज अत्याचार, संकट, उपद्रव शुभ संदेश देने के कारण या सेवकाई करने के कारण आए होंगे। आप डरे नहीं। जब ये पौलुस जेल में गया तो किस प्रकार के आशीर्वाद मिले। जो जेल में थे उनका उद्धार हुआ। आप प्रेरितों के काम 16वां अध्याय पढ़कर देखें। प्रभु उतर कर आते हैं। आधी रात में पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गाकर प्रार्थना कर रहे थे और तभी जैसे ही यहोवा की उपस्थिति हुई, बंदी गृह की नींव हिल जाती है। सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल गए, सब वहां से छूट गए। और तब जो जेल में बंद थे कहने लगे, प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो जेल में कैदी लोग उद्धार पाएं उसके लिए यहोवा ने वहां भेजा। तो जेल के अंदर जितने भी कैदी लोग थे, जब ये भजन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो सब सुन रहे थे, सबको छुटकारा मिला। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। तो जेल में जो बंद थे उनका उद्धार हो, उनके परिवारों का उद्धार हो। जेल में जितने भी लोग हैं वो यीशु को स्वीकार करें। उसी के लिए ही यहोवा ने इन उपद्रवों को अनुमति दी। वो इसलिए कि सारी बातें भलाई के लिए ही होती हैं। इसलिए सेवकाई में जो अत्याचार, निंदाएं, संकट, इन सब से निराश ना हो, अंत में भलाई होगी। उसी के लिए प्रभु ये वचन दे रहे हैं कि सारी बातें भलाई के लिए ही होती हैं। आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तो निराश ना हो। तो ये जो भलाई है कब होगी? वही तो आज ही, इसी समय प्रभु आपके लिए भलाई करें। उसके लिए पहले जो भी कार्य घट रहे हैं उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करें। नुकसान के लिए परमेश्वर की स्तुति हो, अत्याचारों के लिए प्रभु की स्तुति हो, इन उपद्रवों के लिए स्तुति हो, झूठे आरोपों के लिए स्तुति हो। ये सारी बातें भलाई के लिए ही यहोवा कर रहे हैं, ऐसा बोल के स्तुति करें। तुरंत चमत्कार होगा और सब भलाई में परिवर्तित होगा। अब प्रार्थना करें, प्रभु को देखकर कहेंगे, आप जो हैं अय्यूब का ध्यान करें, यूसुफ का ध्यान करें और प्रेरित पौलुस का ध्यान करें। ठीक है? अब ऐसे ही आंखें मूंद कर प्रभु को देखकर कहें, परम पिता, सारी बातें भलाई के लिए ही होती हैं। इस वचन पर विश्वास रखकर तुम्हारे दिए इस वचन को मैं अपना बनाता हूँ। ये वचन मेरे लिए है। मेरे जीवन में होने वाले सारे अत्याचार, उपद्रव, संकट, निंदाएं, झूठे आरोप, जो उपद्रव हैं, ये सब कुछ भलाई के लिए ही हो रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जो तुम न जानते हो। तुम हर बात का ध्यान रखते हो। तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। मैं मन से तुम्हारी स्तुति करता हूँ। अंत में भलाई ही होगी, इस पर मैं विश्वास करता हूँ। तुम्हारे वचन अनुसार अंत में भलाई ही होगी। अंत में भलाई देखूंगा, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। प्रभु, मुझे फिर से आशीर्वाद देकर जो कुछ खोया सब मुझे वापस लौटा रहे हो, उसके लिए स्तुति हो। ऊंचाई को निश्चित कर रहे हो, उसके लिए स्तुति हो। अनेक आत्माओं को खोया हुआ लौटाने के लिए स्तुति हो। यीशु के नाम से मैं यह आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, निराश नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं टूटूंगा। सारी बातें भलाई के लिए ही होती हैं। मैंने जो कुछ खोया सब वापस पाने वाला हूँ। मैं उसके लिए मेल मिलाप करता हूँ। प्रभु समर्पित होकर प्रार्थना करने वाले इस बेटे को छुओ, इस बेटी को छुओ। आज के दिन से ही चमत्कार होने शुरू हो जाएं। आज से ही भलाई के कार्य होने शुरू हो जाएं। सारी रुकावटें दूर हो जाएं। भलाइयां देखकर प्रसन्न हो, वैसे यहोवा आशीष देकर तुम्हारी स्तुति कर पाए, वैसे इन पर कृपा करके इन्हें चलाओ। आशीर्वाद दे दिया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आपके लिए चमत्कार भी कर दिया। विश्वास करते हैं रोजाना इस वचन को बोलकर सारी बातें भलाई के लिए होती हैं, मैं निराश नहीं होऊंगा, अंत में भलाई होगी बोलकर प्रभु की स्तुति करते रहें।
आप चमत्कार देखेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.